ये अभी 12th एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं फरवरी से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने कक्षा 12 के हिस्ट्री के एमसीक्यू चैप्टर 1 के हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन हैं टॉप मोस्ट 40 प्लस क्वेश्चन का हमने करवाया था। इसमें हम आपको हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सभी को लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। 16 मोहनजोदड़ो में 16 महान महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो ये मगध के महाजन पद थे। ठीक है। किस शिलालेख में अशोक के कलिग विजय का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा 13वां। कनिष्ठ की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ईसा पूर्व। बम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो बम महामात्रों को किया था अशोक ने। ठीक है। उसके बाद अशोक किस वंश का शासक था? अशोक आपके मौर्य वंश के शासक थे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। ठीक है। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा हरिशेष ने। उसके बाद मौर्यकालीन टकसाल का धान कौन था? लक्षणाध्यक्ष। उसके बाद राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ये कलहन जी थे। उसके बाद अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है किसकी? तो ये पाक मौर्य काल की। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये हमारे कौटिल्य जी थे। उसके बाद बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से है। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है क्या? तो ये गण संघ कहा गया है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जहाँ जनपद शब्द का पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं किसके? तो सोने के, चांदी के, तांबे के। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी चांदी और तांबे के। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ये ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज जी ने की थी। उसके बाद प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने किया था इसका। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ये था आपका ब्रह्मचर्य। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजात शत्रु ने। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो ये हर्यक वंश के काल में था। उसके बाद अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो ये रुद्र दमन ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी संगम पर की थी? तो ये इन सभी के संगम पर की थी, यानी गंगा, सोन और पुनपुन सभी के सोन पे। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूनों का परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये हमारे थे स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? ये नेपोलियन को कहा जाता है। किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ये हो जाएगा प्रभावती गुप्त के में। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख लेखीय प्रमाण किसका है? तो ये सातवाहन काल का। उसके बाद 33 नंबर सवाल है 510 ईसा पूर्व में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? ये एरन सागर में मिला था। ठीक है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा का बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? ये श्रीलंका भेजे थे। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास का लिखने का सलाध्य प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी देवदत्त रामकृष्ण ने। मौर्य कला का निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ये स्तंभ जी हैं। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ये फाहान जी आए थे।
मेगास्थनी भारत में किसके दरबार में आया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है क्या? प्रयाग प्रशस्ति से। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। 41 नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो ये हमारे कालिदास जी हैं ना, रविदास कालिदास। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक जी ने की था। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ये अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो 7 वर्गों में विभाजित किया था। उसके बाद एलौरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो ये राष्ट्रकूट ने करवाया था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या हमारा 18 है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता है तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे किसमें कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में। देखिएगा आप लोग, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये अशोक ने की थी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो ये मेगास्थनीज की। मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2 इतिहास का। चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 12th के हैं ना, तो ये चैप्टर 2 से 50 प्लस सवाल थे, इसको आप करिए और इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, इससे ज़्यादा बाहर सवाल नहीं आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।